इस बीच एक बेहतरीन कंपनी बीकाजी उसकी लिस्टिंग होने जा रही है और उसको लेकर एक अहम चर्चा की अजय ने उनकी मैनेजमेंट से। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। बीकाजी फूड्स एक बहुत ही शानदार स्नैक कंपनी है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बीकाजी फूड्स के या तो बीकानेरी भुजिया, मिठाई, नमकीन, पापड़ ये सब नहीं खाए होंगे। तो अब जो है बीकाजी फूड्स का आप स्टॉक प्राइस भी ले सकते हैं, सिर्फ वो स्नैक्स ही इंजॉय नहीं। हमारे साथ बीकाजी फूड्स के मैनेजमेंट मिस्टर अग्रवाल एमडी और मिस्टर जैन जो सीएफओ हैं वो आज बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनका आईपीओ आ रहा है। आपको पता है दो बड़े प्राइवेट इक्विटी कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आए, लेकिन आप इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब, क्योंकि कंपनी का आईपीओ जा रहा है। लेकिन आज हम उनसे समझते हैं कि कारोबार कैसा कर रहा है, धंधा कैसा कर रहा है, ताकि आप बेट ले पाएँ कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाए या नहीं। अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। जैन साहब आपको धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि देश जो है वो नमकीन कैसे खाता है, नमकीन और जो स्नैक है वो किस तरह रुझान ज़्यादा हो रहा है? क्या स्नैक्स का चलन जो है बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में? कुछ आपके पास तो इतने सालों का डेटा है। जी, पूरा जो देश है सर वो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑर्गेनाइज मार्केट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है अनऑर्गेनाइज से। आज की डेट में सर हमारे पास में ऑलमोस्ट मोर देन 250 टू 300 वैरायटीज़ हैं, जहाँ पे हम लोग कवर करते हैं सभी तरह की नमकीन बनाने का, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न नमकीन हो या साउथ इंडियन मिक्सचर्स हो या फिर हमारी खुद की मारवाड़ी कल्चर से जो नॉर्थ इंडियन के मिक्सचर्स हैं वो है। और वी कवर हम लोग सभी प्राइस पॉइंट पे कवर करते हैं, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ से लेकर फैमिली पैक इन हाउस कंजप्शन 300 रुपीज़ तक का हम लोग प्राइस कवर करते हैं। लेकिन आपने बताया था कि आपका जो रेवेन्यू पाई है उसमें फैमिली पैक वाला ज़्यादा टिल्ट है, तो ये दिखाता है कि स्टिकी है आपका रेवेन्यू, क्योंकि वो घरों में जा रहा है। जी सर, एक हम लोगों की खास बात है कि हम लोग स्वीट मैन्युफैक्चर भी हैं और पापड़ मैन्युफैक्चर हैं। हैंडमेड पापड़ सर हम लोग वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर लिज्जत। तो और हैंडमेड पापड़ से करीबन हर महीने 5000 वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट रोज़गार भी मिलता है। तो जो पापड़ है और मिठाई है सर वो खाना खाने के साथ भी खाया जाता है, खाना खाने के बाद भी खाया जाता है। जो स्नैक्स है वो तो आप चलते हुए खाते हैं, पर जो मीठा और पापड़ है या नमकीन है वो हम लोग एक फूड नमकीन है, ये फूड के साथ भी हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल, हम और बात करेंगे पापड़, नमकीन और मिठाई के बारे में, और एक दिन हम आपके साथ एक लंच टेबल में बैठ के आपके प्रोडक्ट्स को सैंपल करते करते बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। लेकिन बात करते हैं धंधे की, कारोबार की। जैन साहब, आपकी नज़र जो है वो एकदम रहती है नंबर्स के ऊपर। आप मुझे आइडिया दीजिए कि लास्ट, आप तो 7-8 साल से कंपनी के साथ हैं, लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड कैसा रहा है ग्रोथ का? तो उससे क्या विजिबिलिटी लग रही है? अब हम घर के बाहर, मतलब अनलॉक डाउन हो गया है, और विजिबिलिटी क्या लग रही है ये 6 कैटेगरीज की नेट ब्लेंडेड ग्रोथ की विजिबिलिटी? सो हमने लास्ट 3 साल में अराउंड 22% क्या ग्रोथ से ग्रो किया है अक्रॉस ऑल कैटेगरी। जैसे भुजिया है, भुजिया में हमने 25% से ग्रो किया है, स्वीट्स में हमने 25% से ग्रो किया है, अक्रॉस ऑल कैटेगरी हमने 22% से ग्रो किया है। फर्स्ट क्वार्टर हमने 25% ग्रोथ किया और लास्ट ईयर क्वार्टर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है अक्रॉस ऑल की कैटेगरीज। और हमने जो भी अभी हम एक्सपांशन किए हैं, जैसे लास्ट 18 मंथ्स में हमने काफ़ी एक्सपांशन किया है। प्लांट वाइज हमने गुवाहाटी में प्लांट लगाया, हमारे कोर मार्केट राजस्थान, आसाम और बिहार है, जहाँ पे हम मार्केट लीडर्स हैं। हमने तीनों जगह प्लांट लगाए हैं। हमने यूपी जो है, यूपी हमारा फोकस मार्केट है, हमने वहाँ पे हमसे एक CMU यूनिट लगाई है अभी। तो अक्रॉस हम एक्सपांशन कर रहे हैं अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। जैन साहब, ये बताइए कि ग्रोथ तो बढ़िया हो गई, 20-22% की आपने पहले भी करी है और अभी विजिबिलिटी बैठ रही है जी। लेकिन इस कारोबार में प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहती है? मुनाफा का मार्जिन्स कैसा है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका मुनाफा निर्भर करता है? सो FY21 में हमने EBITDA अराउंड 11% किया था FY21 में। FY22 और ये लास्ट 18 महीने बहुत टफ रहे हैं हर एक फूड ब्रांड के लिए, बिकॉज एडिबल ऑयल के प्राइस की पल्सेस जो हैं या पेपर प्राइसेस क्रूड के कारण काफ़ी बढ़े हैं। उसके बावजूद हमने FY22 में क्लोज टू 8.8% का EBITDA किया है। क्वार्टर 1 सभी के लिए बहुत टफ था, बिकॉज एडिबल बहुत पीक था प्राइसेस, लेकिन हमने क्लोज टू 7.4% का EBITDA किया है। क्वार्टर 2 में हमने वापस देखा है सब कुछ कूल ऑफ होते हुए एडिबल ऑयल वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ रहा है, तो हम भी इसको देख रहे हैं, वापस हम नॉर्मलाइज EBITDA पे आते हुए देख रहे हैं खुद को। तो आपको लगता है कि अगर एडिबल ऑयल, पल्सेस, आपके मसालों, ये सब के प्राइसेस नॉर्मलाइज हुए, थोड़ा क्वेश्चन मिल सकता है आपको? ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ओके, ऑलरेडी होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। ये जो नई कैटेगरीज की बात कर रहे थे अग्रवाल साहब जी, और शायद एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है जिस पे आप नज़र बनाए हुए हैं, वो सब अगर हो सकता है
तो क्या आगे चल के ब्लेंडेड मार्जिन इंप्रूव होने की गुंजाइश है? हमें गवर्नमेंट ने 2 PLI स्कीम भी दी है। तो गवर्नमेंट ने हमें एक तो 261 करोड़ की PLI स्कीम दी है, बेनिफिट दिया है, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कमिट किया है अराउंड 438 करोड़ रुपीज़ का, जो हमें नेक्स्ट 6 ईयर्स में मिलेगा। एंड नंबर 2, गवर्नमेंट ने हमें एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कि गवर्नमेंट चाहती है कुछ ब्रांड को ग्लोबल प्लेयर बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने हमें एनी एड स्पेंड जो हम बाहर करते हैं इंडिया के, उसके लिए हमें जो भी एड स्पेंड करते हैं हमें गवर्नमेंट 50% रीइंबर्स करेगी। तो हमें दोनों PLI मिली है, जिससे हम ग्लोबल प्लेयर बना सकें बीकाजी फूड्स को। तो अब आप जो है मिठाई, नमकीन और स्नैक्स सिर्फ देशवासियों को नहीं बट विदेशियों को भी खिलाना चाहते हैं अग्रवाल साहब। जी तो आपने मार्केटिंग शुरू करी है विदेशी बाज़ारों में? जी, हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे ATL स्पेंड और BTL स्पेंड करना स्टार्ट किया है और काफ़ी हमको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और धीरे धीरे ये कैटेगरीज जो है वहाँ पे जितनी भी एशियन कम्युनिटीज़ हैं, इंडियंस हैं, तो उन लोगों को उनकी पहली पसंदीदा होता है कि हम लोग नमकीन और मिठाई अपने घर में रखें और अपना देश का स्वाद जो है वो क्या बात कही है, देश का स्वाद आपकी बात करती है। अच्छा ये बताइए कि 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं भी आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 25% डायरेक्ट, बाकी 75 इनडायरेक्ट। नेक्स्ट 3-4 साल में ये नंबर बढ़ के क्या हो सकता है? हम लोग सर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में हम लोग इसको करीबन 20-25% हम लोग इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट जो है आपका आफ्टर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर जी फेड है इनटू द सिस्टम। जी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक आपके IPO के लिए और उम्मीद करते हैं हम ईटिन ऑफ देश से जुड़े रहेंगे। IPO के बाद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखेंगे देश ने कितना नमकीन खाया जी, और आपसे हम अर्निंग्स पे बात करेंगे। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जैन साहब, अग्रवाल साहब। गाइस दैट्स आपके वापस